विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 6.1 का दूसरा प्रश्न। ओके, तो विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख लिया है, तो आइए बिल्कुल बिना देर किए हुए मैं इसे पढ़ देता हूँ। आकृति 6.14 में रेखाएं x, y और mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपाते B बराबर 2:3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है विद्यार्थियों, कोण POY दिया है, कितना 90 डिग्री दिया है, और आपको A और B का जो रेशियो है वो कितना है, A का रेशियो 2 है तो B का रेशियो 3 है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है विद्यार्थियों। ये आपको इस प्रश्न में कहा गया है। क्लियर? तो आइए इसको हम हल कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि रेखाएं जो दिया है पहले तो उसे लिखेंगे। क्या दिया है, तो रेखाएं एक्स वाई और ये जो mn है, mn तो दो रेखाएं हैं, एक एक्स वाई और एक mn, ये बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो लिखेंगे यहाँ रेखाएं एक्स वाई और mn बिंदु O पर काटती हैं। ये लाइन हमें यहाँ पे लिखना है। आगे क्या बताएंगे विद्यार्थियों, दिया है कोण POY, तो इसे भी लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है, तो कोण दिया है POY का मान, POY कितना 90 डिग्री, तो इसे भी यहां लिखेंगे। और क्या दिया है, तो और दिया है विद्यार्थियों A अनुपाते B, A और B का रेशियो है 2:3, इस तरह से। क्लियर? मतलब यदि A 2 है विद्यार्थियों तो B कितना होगा, अनुपात में 3 होगा। अब इसका यथार्थ मान कितना है वो तो हमें निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको एक चीज यहाँ मैं बताऊं विद्यार्थियों, ये जो POY है ये POX के बराबर है। यदि इधर 90 होगा विद्यार्थियों तो 90 इधर भी होगा। चूंकि हम जानते हैं रैखिक युग्म अपग्रहित से कि किसी रेखा के एक ओर बने कोणों का मान, एक ओर बने कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि POY 90 है तो POX मतलब A और B का जो टोटल होगा वो 90 ही होगा। ओके, तो चलिए इसको मैं आगे हल करूं यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि चूंकि कोण POX बराबर कोण POY बराबर 90 डिग्री। आगे हम यहाँ पे इस A और B का जो अनुपात है उसे जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ कोण A और कोण B के अनुपातों का योग कितना दिया है, 2 और 3, तो लिखेंगे 2-3 बराबर में कितना आ जाएगा, 5। अब हम यहां से कोण A का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, A का जो रेशियो है वो कितना है, 2 है, और ये अनुपातों का योग कितना है उसे हम बटे में रखेंगे। और ये किस कोण का हिस्सा है, तो आप देखें तो POX का हिस्सा है, तो यहां हम कोण POX का मान रख लेंगे इस तरह से 90 डिग्री, और हम A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसी को सरल करें यहाँ पे, तो 5 एकम 5 और 5 18 में 90 होता है विद्यार्थियों। तो 5 का हम यहाँ पर भी भाग लगा दिए और 90 में भी भाग लगा देंगे, तो 5 एकम हो जाएगा 5 और 5 का 90 में भाग देंगे तो 18 बार जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा कितना, A का मान 18 दूनी 36। तो इस तरह से आ गया विद्यार्थियों A का मान 36 अंश। क्लियर? तो इसको यहां पर आप लिख लीजिए A बराबर 36 इस प्रकार से। अब हम B का मान निकालेंगे विद्यार्थियों। B बराबर कोण B का मान कितना आएगा, ये लिखें। तो अनुपात में कितना है भी विद्यार्थियों, 3 है, तो 3 लिखेंगे और बटे में क्या, 5, और ये भी POX का ही हिस्सा है, कोण POX का ही हिस्सा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 90।
फिर से इसको कटाएं तो 5 का 18 बार भाग लग जाएगा 90 में, तो 18 तिहाई 54। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 54/1, 1 का भाग लग जाएगा तो 54 भी रहेगा। तो इस प्रकार से b का मान आ गया कितना 54 अंश। ओके, लेकिन प्रश्न ये नहीं है विद्यार्थियों कि हमें a और b ज्ञात करना है। प्रश्न ये है कि हमें c ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? c ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने ये छोटी सी लाइन लिखी विद्यार्थियों, थोड़ा सा आपको यहाँ लिख देना है क्या कि c बराबर क्वेश्चन मार्क। इससे ये पता चलेगा कि आपको ज्ञात क्या करना है। ओके, इसको पहले ही आप लिख लें दिया है के बाद। क्लियर? चलिए, तो अब हम c ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम ध्यान दें विद्यार्थियों, तो mn ये रेखा है, रेखा mn के एक ओर बने कोण ये b और c हैं। ओके, तो b और c जो है विद्यार्थियों रेखा mn के एक ओर बना हुआ कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेखा mn पर कोण b धन कोण c बराबर 180। यहां लगा देंगे क्या रैखिक युग्म अपग्रहित से, रैखिक युग्म अपग्रहित से, चूंकि एक और रेखा mn के एक और बने कोण का मान भी कितना होगा 180 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने mn के एक और बने कोण कौन कौन है b और c, तो उनका टोटल कर लेंगे। तो b अभी कितना प्राप्त हुआ आपको 54, तो 54 लिखेंगे। और यहाँ पे c बराबर 180, तो c बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? c बराबर हो जाएगा, इस 54 का पक्षांतरण कर दें तो 180 में घटा लेंगे इसको इस तरह से, तो c का मान आ जाएगा 126। जैसे ही 54 180 में घटता है तो 126 प्राप्त हो जाएगा। ओके, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, अब ये 7 बचेगा, 7 में 5 घटाएं 2 और ये 1। तो इस तरह से हमारा जो हल है वो हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, अतः करके आप लिख देंगे c बराबर 126 अंश। क्लियर? चलिए, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।